जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन class of Siddham Public School. I am R.K. Burma of your math teacher. Today I will explain about exercise 5.1. पिछले वीडियो में आपको क्वेश्चन 3 तक का सॉल्यूशन भेजा गया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 4 से आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं। इसमें क्वेश्चन 4 आपका है, if a point C lies between 2 points A and B such that AC equal to BC, then prove that AC equal to half AB. Explain by drawing the figure. देखिए, इसमें ये जो लाइन है, ये फिगर में हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं। ये देखिए, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, तो इसको ज्वाइन कराने वाली लाइन कौन सी होगी? ए बी होगी। तो इसी पर कोई पॉइंट सी है, यहाँ पर ए बी के बीच में कोई पॉइंट, देखिए यहाँ सी है, इसी के बीच में है। और ये गिवन है, दिया है कि ए सी इक्वल टू सी बी है। ए सी एंड सी बी दोनों इक्वल हैं। जितनी लेंथ ए सी की है उतनी लेंथ सी बी की है। ओके, अब इसमें देखिए, यहाँ से हम देख रहे हैं सॉल्यूशन में, सिंस ए सी इक्वल टू बी सी गिवन, इसमें कोई डाउट नहीं, ए सी इक्वल टू बी सी गिवन है। अब हमने क्या किया, ऑर्डिंग ए सी ऑन बोथ साइड्स वी हैव, हमने ए सी को दोनों तरफ ऐड कर लिया। ए सी को, इसे ए सी इक्वल टू बी सी है ये, अब ए सी में ए सी ऐड कर लिया और बी सी में भी ए सी, दोनों साइड में ए सी हमने ऐड कर लिया। तो क्या हो गया, ए सी प्लस ए सी हो गया और राइट साइड हो गया ए सी प्लस बी सी। अब ए सी प्लस ए सी आपका 2AC हो जाएगा, सेम चीज़ है ना, जैसे ए सी 2AC हो गया। एंड ए सी प्लस बी सी को फिगर में देखते हैं, ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी कही है, सी बी कही, बात एक ही है। तो ए सी प्लस सी बी को जब ऐड करोगे, ए सी प्लस सी बी, तो टोटल लेंथ ए बी हो जाएगी। ए सी प्लस सी बी ए बी तो बनेगी। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2AC इक्वल टू ए बी हो गया फ्रॉम एबव फिगर, जो ऊपर का फिगर दिया हुआ उसी से, इस फिगर से 2AC इक्वल टू ए बी हो गया। सो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दोगे, हाफ ए बी, हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गया होगा। तो ए सी इक्वल टू हाफ ए बी हमको ही प्रूव करना था। आफ्टर दिस योर क्वेश्चन 5, इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन segment AB. Prove that every line segment has one and only one midpoint. इसमें देखिए कह रहा है कि जो क्वेश्चन 4 अभी हम लोगों ने फिगर में देखा, यहाँ देखिए फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। इस फिगर में ए एंड बी, ये 2 पॉइंट्स है, ए बी है, इसको ज्वाइन करा दिया गया है, ये भी स्ट्रेट लाइन बन गई है। और कह रहा है कि पॉइंट सी इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट। पॉइंट सी ये जो क्या है, ये मिड पॉइंट है। क्वेश्चन 4 में ही तो कह रहा है सी मिड पॉइंट है, ए सी, ए बी का मिड पॉइंट सी है। तो अगर ये ए सी का मिड पॉइंट, ए बी का मिड पॉइंट अगर सी है, तो हम लोगों ने ऊपर प्रूव किया है ए सी, सॉरी, अगर ये मिड पॉइंट है तो ए सी इक्वल टू सी बी होगा ही, ए सी इक्वल टू सी बी होगा। तो इसमें ये कह रहा है कि प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। मीन्स जो ये मिड पॉइंट सी है, क्या इस लाइन का एक ही मिड पॉइंट है कि और भी मिड पॉइंट हो सकते हैं? हमको ये दिखाना है कि ए बी का एक ही मिड पॉइंट सी है कि और भी मिड पॉइंट हो सकते हैं। तो ये हमको देखना है। चलिए, हमने क्या किया यहाँ सोल्यूशन में, लेट अदर मिड पॉइंट इज पॉसिबल, दैट पॉइंट इज डी। हमने क्या मान लिया कि एक और मिड पॉइंट है जिसका नेम हमने क्या रख दिया, डी रख दिया। तो हमने ए बी के बीच में मिड पॉइंट सी तो हमको गिवन था, और ए बी के बीच में हमने एक और मिड पॉइंट ले लिया जिसका नेम रख दिया डी। ओके, तो अब डी अगर ए बी का मिड पॉइंट हो गया तो ए डी इक्वल टू डी बी होना चाहिए, क्योंकि मिड पॉइंट में ही तो होगा कि अगर मिड में है, ठीक बीच में है, तो ए डी इक्वल टू डी बी होना चाहिए। तो देखिए लिखा हुआ है ए डी इक्वल टू डी बी, इक्वेशन फर्स्ट बना लिया। एंड सी इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी गिवन, और ए बी का मिड पॉइंट सी आपको गिवन है। सो देयरफॉर क्या हो गया, ए सी इक्वल टू सी बी।
तो ए सी इक्वल टू सी बी कहाँ से, जो आपको गिवन है मिड पॉइंट, और ए डी इक्वल टू बी डी, ए डी इक्वल टू डी बी कहाँ से, आपने डी को मिड पॉइंट लिया है, इसलिए वहाँ से ए डी इक्वल टू डी बी हो जाएगा, और ये गिवन है। तो हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, लेफ्ट में से लेफ्ट सब्ट्रैक्ट होगा, राइट में से राइट होगा। तो ए डी माइनस ए सी, लेफ्ट में क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड से क्या मिलेगा, ए डी माइनस ए सी, और राइट हो गया डी बी माइनस सी बी। अब जरा देखिए, ए डी में से क्या निकल गया आपका, ए डी माइनस ए, देखिए यहाँ ए डी क्या है, ए डी माइनस ए सी, ए डी माइनस ए सी हो गया, और राइट क्या होगा, राइट होगा डी बी माइनस सी बी, डी बी माइनस सी बी। अब जरा देखते हैं, तो ए डी माइनस जब ए सी आप करेंगे तो सी डी ही तो बचेगा। देखिए ए डी इज ग्रेटर देन ए सी, ए डी इज ग्रेटर देन, थोड़ा ध्यान देना होगा आपको, ए डी इज ग्रेटर देन ए सी, तो ए डी बड़ा है, ए डी में से ए सी निकलेगा तो सी डी बचेगा, पॉजिटिव बचेगा, क्योंकि ग्रेटर है ना, ये ए डी ग्रेटर है तो ए सी निकलेगा तो सी डी पॉजिटिव बचेगा। ओके, तो क्या मिलेगा यहाँ आपको, क्या मिलेगा, सी डी मिलेगा। बट जब हम डी बी माइनस सी बी करेंगे तो सी बी इज़ ग्रेटर देन डी बी, सी बी देखिए बड़ा है और डी बी देखिए छोटा है, तो छोटे में से हम बड़ा निकालेंगे, डी बी छोटा है और सी बी बड़ा है, तो जब डी बी में से सी बी निकालोगे तो माइनस सी डी बचेगा। मेरी बात समझ आ रही है, क्योंकि डी बी छोटा है और सी बी बड़ा है, तो छोटे में से बड़ा निकलेगा तो नंबर कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो वही देखिए डी बी माइनस सी बी इक्वल टू माइनस सी डी, तो यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो ए डी माइनस ए सी प्लस, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि बड़े में से छोटा निकालोगे तो ये प्लस सी डी हो गया, और डी बी माइनस सी बी करोगे तो माइनस सी डी, क्योंकि छोटे में से बड़ा निकालोगे तो माइनस सी डी हो जाएगा। लेफ्ट आएगा सी डी माइनस सी डी तो प्लस हो जाएगा, तो टू सी डी हो गया, और इधर लेफ्ट में आ गया तो जीरो हो गया, तो टू सी डी इक्वल टू जीरो, तो सी डी इक्वल टू जीरो बाई टू, जीरो बाई टू मीन्स जीरो, जीरो बाई टू आप डिवाइड करोगे तो जीरो ही तो आएगा ये। ओके, तो सी डी लेंथ कितनी आ गई, जीरो। अब जरा फिगर देते हैं, सी डी जीरो आ गया, सी डी जीरो आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बीच कोई लेंथ है ही नहीं, दूरी है ही नहीं, कोई डिस्टेंस ही नहीं है। जब सी डी के बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है तो इसका मतलब डी किस पर आ गया, सी पर, डी किस पर आ गया, सी पर, ये दोनों कोइंसाइड हो गए। और जब डी सी पर आ गया, इसका मतलब कि चाहे डी कहिए चाहे सी कहिए, दोनों एक ही पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि डी और सी एक ही पॉइंट है, तो ए बी के बीच में केवल एक ही मिड पॉइंट होगा, ओनली सी होगा। बात समझ आ गई होगी। देयरफॉर सी एंड डी आर सेम पॉइंट। ओके, सो एवरी लाइन segment has one and only one midpoint. After this, your next question is question 6. In figure 5.10, if AC equal to BD, then prove that AB equal to CD. अब देखिए इसमें ये if मीन्स दिया हुआ है AC equal to BD, AC देखिए है और BD ये है, तो AC BD के इक्वल दिया है, ये बात समझ आ रही होगी। तो देखिए फ्रॉम फिगर AC इक्वल टू BD। अब जरा AC को हम लोग देखें, AC क्या है, AC देखिए इसके दो पार्ट हैं, AB प्लस BC। AC को फिर से देखिए, AC इक्वल टू AB प्लस BC, तो इसको मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम फिगर से क्या लिख सकते हैं, AC इक्वल टू AB प्लस BC। ओके, यहाँ लिखा मैंने, सिंस B लाइज बिटवीन A एंड C, B A एंड C के बीच में ही तो आ रहा है, एंड BD। अब देखिए BD को जरा देख लीजिए, तो जो BD होगा ये BC प्लस CD होगा, क्योंकि BD यहाँ से यहाँ तक होगा ना, तो BC प्लस CD। तो देखिए ये हो गया BD इक्वल टू BC प्लस CD, सिंस C लाइज बिटवीन B एंड D। ओके, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया। बट AC इक्वल टू BD क्या दिया हुआ है, AC इक्वल टू BD गिवन है, AC इक्वल टू BD गिवन है, तो मैंने इसमें रख दिया। तो AC का वैल्यू यहाँ से रख दिया, इक्वेशन फर्स्ट से क्या रखा आपने, AB प्लस BC, एंड BD का वैल्यू क्या रख दिया, सेकंड से BC प्लस CD। BC बोथ साइड है, कैंसिल हो गया, तो फिर बचेगा क्या, AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD। ये हमको प्रूव करना था, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से वैल्यू रख दिया। ओके,
After this, your last question is 7. Why is Adams fifth in this list of Euclid's Adams considered a universal truth? Note that the question is not about the fifth postulate. देखिए इसमें सॉल्यूशन में मैंने लिखा है कि फिफ्थ एजम्स आपको मालूम होगा, होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। जो होल होता है वो ऑलवेज ग्रेटर होता है अपने पार्ट से, इट्स पार्ट, अपने पार्ट से होल ऑलवेज ग्रेटर होता है। दिस इज ऑलवेज ट्रू, ये ऑलवेज क्या है, ट्रू है, बिकॉज पार्ट इज इंक्लूड इन द होल एंड नेवर ग्रेटर देन होल। समझ में आ रही बात? जैसे हमने यहाँ देखिए फिगर से यहाँ क्लियर कर दिया, जैसे हमने एक कोई लाइन ले लिया ए बी। अब ये कोई लाइन ही नहीं, और भी कोई भी थिंग्स हो सकती है, कोई भी थिंग हो सकती है, एवरी थिंग्स के लिए है। अब जैसे क्या नाम है, यहाँ हमने लिख दिया ए बी, लिख दिया, तो ए बी पर हमने कोई पॉइंट सी ले लिया। अब यहाँ से हमने इसको यहाँ तोड़ दिया, यहाँ से ए सी अलग कर दिया और सी बी को अलग कर, दो पार्ट हो गए, ए सी एंड सी बी, ये दो पार्ट में देखिए यहाँ से ब्रेक हो गया। ए सी ये हो गया और सी बी ये हो गया। अब बताइए जो ए सी है इससे, इस पार्ट से होल ए बी तो बड़ा ही है, देखने में भी लग रहा है, होगा भी। एंड सेकंड पार्ट सी बी जो है इससे भी तो बड़ा ये भी होगा, होल तो बड़ा होगा ही, क्योंकि ये जो ए सी है इसी में तो जुड़ा हुआ इंक्लूड है, और ये भी सी बी इसी में इंक्लूड है। देखिए लिखा हुआ है ऑलवेज ए बी ग्रेटर देन ए सी एंड ए बी ग्रेटर देन सी बी। ए बी ग्रेटर देन ए सी, देखिए ए बी क्या है, ए सी से बड़ा है, एंड ए बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन सी बी। ये ए बी सी से बड़ा है, ए सी से भी बड़ा होगा और सी बी से बड़ा होगा ए बी। ओके, तो ये लिखा है, ये समझ में आप क्या रहा होगा, पार्ट से होल हमेशा बड़ा होगा। फॉर ऑल थिंग्स इन एनी पार्ट ऑफ यूनिवर्स एजम्स फिफ्थ इज ट्रू, सो दिस इज ए यूनिवर्सल ट्रुथ। अब इसमें देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि जो ये यूनिवर्स के किसी भी पार्ट में आप जाइए तो सभी पार्ट में फॉर ऑल थिंग्स, जितनी वस्तुएं हैं सभी वस्तुओं में एजेंस 5 क्या होगा, सत्य होगा, ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा? क्योंकि होल कोई भी आप ले लो, कोई भी थिंग्स ले लो, कोई भी थिंग ले लो, उसका जो होल होगा पार्ट से तो बड़ा होगा। यूनिवर्स का कोई भी पार्ट आप ले सकते हो, सभी में पार्ट में ऐसा होगा। सो दिस इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, एक ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ है। यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सल्यूशन देंगे।